वेरी टेक्निकल। हाँ, ये पिछले इसमें अमेंडमेंट होके आया था। ये जो है ये बोलता है, हमने एक सबसेक्शन 2 में कंडीशन देखी थी क्या, जिसमें हम बोल रहे हैं सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए, बराबर। सही है। अब हम जो रेसिपिएंट है, सपोज हमने तो इनको टैक्स पे कर दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं करा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सप्लायर को हमने कॉल करके पूछा कि अरे आपने तो गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, ये बोल रहे हैं कि हम है ना अगले महीने कर देंगे, नेक्स्ट मंथ कर देंगे। तो रेसिपिएंट बोलता है ओके बट अगले महीने कर देना, ठीक है। फिर इन्होंने अगले महीने कर दिया, हमारा तो पहले से ही हमने क्रेडिट ले लिया था क्योंकि हमको लगा इसने पे कर दिया, सिंपल। तो डिपार्टमेंट तो बोलता है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, फिर आप क्रेडिट लो। हम डिपार्टमेंट को पूछते हैं हमको कैसे पता कि इन्होंने पे किया है कि नहीं किया, समझ रहा है, ठीक है। GSTR 1 एक तरीका है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसने डिटेल्स डाली है, बट GSTR 1 में सिर्फ डिटेल्स जाता है, एक्चुअल पेमेंट जो है ना वो GSTR 3B में होता है, ठीक है। हो सकता है सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया और उसमें डिटेल्स डाला, बट 3B फाइल किया है क्या, नहीं। तो गवर्नमेंट को पैसा मिला है क्या, नहीं। अब गवर्नमेंट को हमने बोला अरे देखो ये अगले महीने पे करने वाले हैं, आप प्लीज हमारा क्रेडिट मत क्रॉस करो, अगले महीने में वैसे भी ले लूंगा वापस से। डिपार्टमेंट ने बोला ओके आप नेक्स्ट मंथ वापस से लेने वाले हो, हम रिवर्सल करने नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा गलती भी नहीं है, तुमने पे कर दिया है, इसका गलती है, हम इसको लेट फीस इंटरेस्ट लगाएंगे, तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगे, बराबर। यस। अब समझो ये अगले महीने की जगह 3 महीने आगे कर दिया, तो हम बोलेंगे यार गवर्नमेंट हमको थोड़ी ना पता ये 3 महीने आगे करेगा। अरे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपको मैं टाइम देता हूँ 30 सितंबर तक का। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल सपोज 24 का है, हाँ, टू 31 मार्च 25। आपको मैं देता हूँ टाइम 30 सितंबर तक का, ठीक है। 30 सितंबर तक के आपका जो पुराना फाइनेंशियल ईयर है उसका जो रिटर्न है वो सप्लायर ने फाइल कर देना चाहिए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने दिए क्या, हमने गवर्नमेंट से 3 मंथ्स मांगे, उन्होंने देखा रे 1 महीना 3 महीना 4 महीना लग ही रहा है, हम 6 महीना देते हैं, तुम्हारा लेट फाइलिंग भी है तो फाइल हो जाना चाहिए सप्लायर का। अगर 30 सितंबर तक फाइलिंग नहीं हुआ तो रेसिपिएंट को रिवर्सल करना पड़ेगा, समझे। अब रेसिपिएंट कब रिवर्स करेगा, तो हमने बोला 30 नवंबर तक, बराबर। क्यों ऐसा, ये 30 सितंबर तक पे करेगा तो हम 30 नवंबर तक रिवर्स करें, हम क्यों 30 सितंबर तक नहीं, या उसको क्यों 30 नवंबर तक टाइम नहीं दिया डेटा डालने का। तो सोचो अगर मैं बोलती हूँ सप्लायर पे करेगा 30 नवंबर को रात के 11:30 बजे, ठीक है, उसका रिटर्न फाइल होता है 11:55 पे, वो हमको कॉल करते हैं अरे मेरा रिटर्न तो फाइल हो गया, हम अपना बढ़िया इंटरनेट यूज़ करते हैं और ऑनलाइन आते हैं, तब तक बच जाती है 1 दिसंबर, बराबर। हमारा तो रिवर्सल का डेट चला गया, प्रॉब्लम। अगर सेम डेट रखते हैं हम सप्लायर के फाइलिंग का और रेसिपिएंट के क्रेडिट क्लेम करने का तो प्रॉब्लम क्या होएगा, क्लैश होएगा टाइम, बराबर, सही है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने दोनों में डिफरेंस गैप रखा है क्या, इनको बोला है 30 नवंबर तक सप्लायर को, 30 सितंबर तक सप्लायर को गवर्नमेंट को पे कर देना है। हमको कैसे समझेगा पे किया है क्या, इनका रिटर्न्स आप देखो फर्निश्ड है कि नहीं। अगर रिटर्न्स फर्निश्ड है 30 सितंबर तक के पुराने तो आप ITC अपना ले सकते हो, अगर नहीं है तो आपको 30 नवंबर तक रिवर्स करना पड़ेगा। अगर कर दिया तो विदाउट एनी इंटरेस्ट आप रिवर्स कर सकते हो क्योंकि आपने तो पे कर दिया था, बट रूल बोलता है अगर 30 नवंबर को भी आप रिवर्स नहीं करते हो तो उसके आगे जब भी आप करोगे आपको इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% 30 नवंबर के आगे से, समझे। क्वेश्चन हो सकता है हमने तो रिवर्स कर दिया फिर उसने बाद में जाकर के फाइल कर दिया, फिर हम रिक्लेम कर लेंगे विदाउट एनी टाइम लिमिट, समझे। देखिए इसको क्या, ये है आपका रूल नंबर 37A। ये अपन पढ़ेंगे सेक्शन 41 के साथ में। ये बोलता है रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ, समझे, समझे ना, हेलो।
तो बोलो ना यस। ITC हैज़ बीन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इन फॉर्म 3B में जो भी अपना पैसे का हिसाब का लेन देन है ना वो होएगा। तो रेसिपिएंट ने उसके 1 में देखा कि भाई उसने 1 में तो फाइलिंग किया है, तो हमारे 2B में आ गया, 2B में आ गया, इनवॉइस इशू हो गया, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए, हमने पे कर दिया, हमको लग रहा है उसने भी पे कर दिया रहेगा, और क्या है, कम्युनिकेट हो गया हमको 2B में, और एलिजिबल भी है वो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमने क्या किया, ITC ले लिया। GSTR 1 में है ड्यूली मेंशन सप्लायर के, यस। But the return under 3B for the same is not filed by the supplier till 30th September of next financial year. So the said ITC shall be reversed by the recipient in his 3B up to 30th November of next financial year. समझे? नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। कब से? फ्रॉम 30th November of next financial year। उसके पहले से लग रहा है क्या? नहीं। If supplier furnishes the return in 3B, then the recipient may re-avail the credit बराबर of ITC। समझे? ये 41 है, फटाफट रीड करते 3 मिनट के अंदर, ठीक है। Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited to his। मतलब ये खुद से सेल्फ असेस करके फिगर्स डालेगा और क्रेडिट हो जाएगा क्या अमाउंट? यस, सेल्फ असेस करते टाइम हमको जो जो देखना है ये ITC चैप्टर में हमको दिया है, करेक्ट, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 in respect of such supplies of goods or services of both the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be। सप्लायर अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है तो जो रेसिपिएंट है उसको रिवर्सल करना पड़ेगा, यस। एज में भी प्रिस्क्राइब बोला है क्या? Provided that where the said supplier makes payment of tax payable in respect of aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be बराबर, यस। तो हम देखें कहाँ पे प्रिस्क्राइब करा है इन्होंने। रूल 37A, रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड री-अवेलमेंट देयर ऑफ। समझा? वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न इन फॉर्म। हाँ, मैं पॉज लेती हूँ तो आप बोला करो, ठीक है। हमने बोला 3B में ITC भी ले सकते हो, पेमेंट भी 3B में ही करना होता है, तो हम बोल रहे हैं इधर रेसिपिएंट ने ITC ले लिया 3B में फॉर अ टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन GSTR 1। उसने जो 1 में दिया था हमारे किस में दिखा? 2B में दिखा, तो हमने वो बेसिस पे क्रेडिट ले लिया और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। बट IF मतलब बेसिकली ये GSTR 1 है, 1A है और IFF है, ये तीनों क्या है ये आप रिटर्न्स टॉपिक में देखोगे। 1 में देख के 2B में आ गया, करेक्ट। But the return in form 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supplies has not been furnished by supplier till the 30th day of September following the end of financial year in which the ITC in respect of such invoice or debit note have been availed. The said amount of ITC shall be reversed by the said registered person while furnishing a return in form on or before November. समझे? Provided that where the said amount of ITC is not reversed by the registered person in return in form 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which such input tax credit has been availed, such amount shall be payable by the said registered person along with interest thereon under section, समझे? Provided further that where the said supplier subsequently furnishes the return in form 3B for the said tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in form 3B for the टैक्स पीरियड देयर आफ्टर। कभी भी आगे वो रीअवेल कर सकता है, समझे?